अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथ। आज हम क्या करेंगे, ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे और ये कहता है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वही हमारा काम चल रहा है, कंपेयरिंग वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके दो तीन तरीके हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे वो तरीका इस्तेमाल करें थोड़ा जो आपको आता भी हो और वो थोड़ा आसान जल्दी भी हल हो जाए। तो ये बन जाएगा -7 प्लस आयोटा और x प्लस आयोटा वाई। इसको इधर ले जाएं। ठीक है, ये प्लस का है ना, सारा क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। पहले इसको मल्टीपल कर देना, ये 11 आयोटा बन जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये इधर जाएगा ना, ये माइनस का है तो प्लस का 1 बन जाएगा और ये माइनस का है तो ये +5 आयोटा बन जाएगा। बात की समझ आ गई होगी बेटा। पहले आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीपल, ये इधर आके अपने साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसको अभी मल्टीपल नहीं करना, मल्टीपल कर भी सकते हैं तो वो मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो मल्टीपल हम नहीं करना चाहते फिलहाल। अब देखें भाई ना, ये आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये 11 आयोटा और 5 आयोटा क्या बन जाएगा, 16 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के, तो -1 इसको क्या बना देगा, +1 और ये वाला +1। अब ये 1 और 1 क्या बन जाएगा, 2 प्लस क्या बन जाएगा, 16 आयोटा बन जाएगा। और ये उसी तरह -1 प्लस आयोटा और x प्लस आयोटा वाई। बात की समझ, ये वैसे आ रहा है सिंपल, हमने इसको कैलकुलेट। अब इधर ये क्या है, इधर ये मल्टीपल है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 प्लस क्या बन जाएगा, 16 आयोटा डिवाइडेड बाई -7 प्लस क्या बन जाएगा, आयोटा, और इधर आयोटा प्लस वाई वैसे आ जाएगा। अब इस पे बेटा क्या करें, कंजुगेट फार्मूला अप्लाई कर दें। क्या करें, कंजुगेट फार्मूला, तो ये है 2 प्लस क्या बन जाएगा, 16 आयोटा -7 प्लस आयोटा। तो कंजुगेट फार्मूला क्या कहता है, तो ये डिवीजन है ना कम्प्लेक्स नंबर की, तो कंजुगेट फार्मूला है -7 माइनस आयोटा, जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसका साइन चेंज करते हैं, -7 माइनस आयोटा। मल्टीपल भी करेंगे, डिवाइड भी। अब 2 मल्टीपल 7 -14, 2 मल्टीपल ये -2 आयोटा, ये 16 मल्टीपल 7 क्या बन जाएगा, ये 16 मल्टीपल ये 7 मल्टीपल 6 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और 42 2 आ जाएगा, 7 1 4, तो ये क्या बन जाएगा, 11 112 बन जाएगा। और ये फिर मल्टीपल होगा तो -16 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, -7 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। बात की बेटा समझ आ गई होगी, नीचे फार्मूला लगेगा वही। आप देखें -14 माइनस ये 11 और 2 क्या बन जाएगा, ये 12, 11 और 2 क्या बन जाएगा, सॉरी ये 112 है तो ये 114 बन जाएगा, 114 आयोटा। और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करूँगा तो +1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 49, और आयोटा का स्क्वायर -1 आयोटा। चलो अभी आप देखें, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा, -1। बेटा बात की समझ आ गई होगी। अब देखें, ये 16 और ये 16 और ये -14 है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2, इधर आ जाएगा ना x प्लस आयोटा वाई, ये वाला। ठीक है, और इधर आ जाएगा कितना, ये 16 में से तो 2 आ जाएगा कितना, और -114 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस क्या बन जाएगा, तो 50 आ जाएगा। क्या बन जाएगा, 49 है ना, और ये +1। अब इसको अलग-अलग डिवाइड कर दो, ये 2/50 -114 आयोटा ओवर 50, तो ये बन जाएगा 125, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 5 10, और ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा, ये भी 50 आ जाएगा। मसला है, तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई बेटा। तो बेटा देखें भाई ना, ये सारा हमने इसको सॉल्व किया। अब इधर रियल कंपेयरिंग करेंगे, वही कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इधर रियल कौन सा है, x,
और इधर कौन सा है 125, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर इमेजिनरी पार्ट y है ना, इधर -57/25। तो ये बेटा आपके दो आंसर आ जाएंगे, यही आपने फाइंड करना था, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये फाइंड हो गया बेटा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी सेम 9 की तरह है, बिल्कुल उसी तरह। आपने x प्लस आयोटा y को अलग करना है और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड पे ले जाना है। तो ये पहले तो ये वैसे आ जाएगा 5 - 2 आयोटा और x प्लस आयोटा y, इधर +3 है ना, इधर आके माइनस बन जाएगा और आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये 11 आयोटा और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर और ये माइनस क्या बन जाएगा 4 आयोटा। पहले आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीपल, उधर +3 है तो इधर आके -3 बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये 11 और 4, 11 में से 4 गया तो 7 आयोटा और आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये -1 तो ये +1 और -3 तो -2 बन जाएगा। इसको पहले भी लिख सकते हैं -2 + 7 आयोटा। बात की समझ आ गई होगी, यानी सिंपल क्या है, इनको हमने सॉल्व किया है सिंपल तरीके से। अब इधर ये मल्टीपल है, ये पहले वैसे लिखे ना 2 आयोटा x प्लस आयोटा y और ये x प्लस आयोटा y, इधर ये मल्टीपल है ना, इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये वाली चीज़। इधर मल्टीपल था, अब इस पे क्या लगा दें, कॉन्जुगेट फार्मूला लगा दें। कॉन्जुगेट फार्मूला बेटा लगाएं तो वो क्या है -2 + 7 आयोटा और 5 - 2 आयोटा। कॉन्जुगेट फार्मूला क्या कहता है कि ये 5 प्लस क्या बन जाएगा 2 आयोटा और 5 + 2 आयोटा। तो डिवीजन अच्छे तरीके से हर जगह इस्तेमाल हो रही है, तो इसको डायरेक्ट मुझे समझाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको समझ आ जाए डायरेक्ट। ये -2 × 5 क्या बन जाएगा -10, -2 × 2 क्या बन जाएगा -4 आयोटा, फिर माइनस ये प्लस क्या बन जाएगा 35 आयोटा और ये +14 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये पहले -2 को इन दोनों के साथ, फिर 7 आयोटा को इन दोनों के साथ। ठीक है, नीचे वही फार्मूला लगना है 5 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। अब बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा, ये 35 है और 4 है, पहले ये -10 है ना, तो ये भी -14 है तो -24 बन जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे ना, तो -14 और -10। अब 35 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 31 आयोटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 आयोटा का आयोटा स्क्वायर। अब देखें बेटा, हम यहाँ पे हल करते हैं इसको, ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y वैसे। अब यहाँ पे देखें -24 ये वाला वैसे प्लस 31 आयोटा वैसे, डिवाइडेड बाई ये आयोटा स्क्वायर जब माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये 25 और +4 तो 29 बन जाएगा। अलहदा अलहदा डिवाइड कर दें, -24/29 और +3/29 आयोटा, ये x प्लस आयोटा का, तो x इधर रियल पार्ट कौन सा है x, इधर रियल पार्ट कौन सा है -24/19 ये आ जाएगा और y क्या आ जाएगा 3/29। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एंड पे करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पूरे का पूरा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना इसका, वो लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 11, तो ये कहता है फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ u एंड v। ये जो u और v इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है और ये डेटा गिवन है कि u -2/2 प्लस आयोटा और v -3/2 आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो इसके भी दो तरीके हैं, या तो एलसीएम नीचे वालों का ले लें, ठीक है, तो हम नीचे वालों का एलसीएम ही ले लेते हैं, ठीक है, या कॉन्जुगेट फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्जुगेट फार्मूले को थोड़ा आप छोड़ें, आप क्या करें, हम लगाते हैं का ये नीचे वाले के एलसीएम लेते हैं, तो ये 2 प्लस आयोटा आ जाएगा
क्योंकि ये कॉन्जुगेट है ना एक दूसरे के, तो एलसीएम आसानी से हल हो जाएगा। तो ये 2 प्लस अयोटा से 2 प्लस अयोटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये u माइनस 2 और 2 माइनस अयोटा। अब ये u माइनस 2 सारे का सारा रियल है, और प्लस ये 2 माइनस अयोटा से 2 माइनस अयोटा कट जाएगा, तो ये v माइनस 3 और 2 प्लस अयोटा ये आपका पास आ जाएगा इज इक्वल टू 4 अयोटा। बात की बेटा समझ आ गई होगी। ये भी एलसीएम में, ये भी एलसीएम में। ये 2 प्लस अयोटा और 2 प्लस अयोटा कट जाएंगे, 2 माइनस अयोटा और ये u माइनस 2 आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, प्लस ये v माइनस 3 क्या हो जाएगा, और ये 2 माइनस 2 अयोटा कट जाएगा, ये इससे मल्टीपल होगा, यानी क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। अब u मल्टीपल 2 क्या बन जाएगा, 2u बन जाएगा। u मल्टीपल ये माइनस u अयोटा बन जाएगा। ये माइनस, अब 2 को मल्टीपल करेंगे तो 2 2 4 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 2 अयोटा बन जाएगा। अब ये 2v बन जाएगा और ये v अयोटा बन जाएगा, और ये माइनस 2 3 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और माइनस 3 अयोटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाई ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अयोटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अब ना, अब ये जहाँ जहाँ अयोटा है ना उनको आपस में हल करें और बग़ैर अयोटों वालों को आपस में। तो ये कितना है आपके पास, ये 2u है और आपके पास प्लस 2v है, और कौन सा है, माइनस 6 है, माइनस 4 है, इनको अलग लिखें। ये बन जाएगा 2u माइनस कितना है, प्लस 2v। ये देखें ना बेटा, 2u और ये वाला कौन सा है, 2v। ये माइनस 4 और माइनस, ये माइनस 10 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, माइनस 10 बन जाएगा। और इसके बाद ये आ जाएगा, और इनमें से अयोटा कॉमन ले लें, प्लस आपके पास जब अयोटा कॉमन लूँगा ना तो ये माइनस 4 माइनस u बन जाएगा, ये माइनस u है, ठीक है, ये माइनस u बन जाएगा, और ये प्लस v बन जाएगा, और ये माइनस 3 अयोटा और 2 अयोटा, असल में ये माइनस 1 अयोटा है, तो ये माइनस 1 बन जाएगा इंटू अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई ये 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, और अयोटा का स्क्वायर ये वैसे। आप बेटे देखें इधर हम इसको क्या करते हैं, इधर रिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये अयोटा स्क्वायर जब तो प्लस 5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस 5, यानी अयोटा स्क्वायर की जगह मैं माइनस 1 पुट करूँगा ना तो ये प्लस, तो ये 5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और 5 इधर डिवाइड है तो दूसरी साइड पे मल्टीपल हो जाएगा। तो आपके पास जो आ जाना है वो आ जाना है 2u प्लस 2v माइनस 10 एंड प्लस माइनस u प्लस v माइनस 1 अयोटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 5 मल्टीपल है तो 20 बन जाएगा। इसको 20 प्लस 0 अयोटा भी लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 0 अयोटा। अब बेटा क्या करें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट करें। 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 20, इसको इधर लिखें, और माइनस u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करें, 2 कॉमन लें, क्या करें, 2, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, इसको 2 का नाम दें, 2 कॉमन लें। तो बेटा 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा u प्लस v माइनस 5 इज इक्वल टू 20। 2 मल्टीपल है, इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड, ये आ जाएगा 20। ये इक्वेशन 3 और 1। अब इन दोनों को क्या करें, ऐड कर दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करें। तो ये क्या है, u प्लस v माइनस 5, ये माइनस 5 ना, इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस 5, तो ये 25 इसको लिख सकते हैं, ये माइनस, अब देखें भाई ना, और इसको क्या, माइनस u प्लस v, इधर माइनस 1 है तो इधर आके प्लस 1, इसको ये लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, 2v बन जाएगा, और ये इधर क्या बन जाएगा, 26 बन जाएगा। अब 2 मल्टीपल है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 26/2, तो v की वैल्यू 13 आ जाएगी, क्या आ जाएगी। अब v की वैल्यू इक्वेशन
2 में पुट कर दें। तो इधर मैं पुट कर रहा हूँ बेटा इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, वो क्या बन जाएगा माइनस u, वैसे v की जगह क्या पुट कर दूंगा 13 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये 13 में से एक गया तो क्या बचेंगे 12 इज इक्वल टू 0, और माइनस u है तो दूसरी साइड पे जमा बन जाएगा, तो u की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा 12 बन जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि आपको ये चीज़ क्या आनी चाहिए। तो u क्या होगा 12 और v क्या होगा 13, v यहाँ पे लिख भी लें बेटा। अब देखें भाई, अब क्वेश्चन नंबर 12 हमने डिस्कस करना है, आखिरी आपका क्वेश्चन है स्टेप। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहता है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या है 20 है। तो इसको ना आप उसी तरह ये रियल पार्ट लिखें, z1 z2, z1 की वैल्यू पुट करें 4 + 5 आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या है अल्फ़ा -2 आयोटा, और ये इन दोनों को आपस में पहले मल्टीपल करना है। ये रियल पार्ट आप साथ चलाएं, पहले इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ये a + b आयोटा के फॉर्म में आएगी, तो रियल पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। तो देखें इधर क्या आ जाएगा, ये रियल पार्ट वैसे लिखें, ये 4 × अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 8 आयोटा, और ये 5 अल्फ़ा आयोटा और 10 आयोटा का स्क्वायर। सिंपल हमने बेटा क्या किया है मल्टीपल किया है 4 को इन दोनों के साथ, फिर 5 आयोटा को इन दोनों के साथ। अब ये क्या बन जाएगा, ये रियल वैसे लिखें 4 अल्फ़ा और ये आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा +1 -1 है ना, -1 तो ये +10 बन जाएगा। तो ये 4 अल्फ़ा प्लस क्या बन जाएगा 10, और ये क्या बन जाएगा माइनस यहाँ से कॉमन लें तो ये -8 + 5 अल्फ़ा इंटू आयोटा इज इक्वल टू 20। बात की समझ आ गई होगी बेटा, सिंपल इन दोनों को मल्टीपल किया है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन, ये आयोटा की जगह आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो ये +1 बन जाएगा। अब ये रियल पार्ट इसका कौन सा है, इस साइड पे रियल पार्ट ये 4 अल्फ़ा + 10 है इज इक्वल टू 20। इधर रियल पार्ट कौन सा है, ये पिछला भी एक क्वेश्चन आपका था जो हमने पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट था, यहाँ पे रियल पार्ट 4 अल्फ़ा + 10 इज इक्वल टू 20 है। तो 4 अल्फ़ा ये +10 है, इधर आके क्या बन जाएगा -10, तो ये क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा 20 में से। अब अल्फ़ा की वैल्यू 4 मल्टीपल है, इधर आके 4 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और अल्फ़ा की वैल्यू 2 वाला 5/2 आ जाएगा। ये अल्फ़ा की वैल्यू बेटा हल हो जाएगी, सिंपल है, इन दोनों को क्या करना है मल्टीपल, उनमें से रियल पार्ट को कंपेयर करके। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब 1.3 हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे।